हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ आप सबके बीच उपलब्ध हो चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो टॉपिक है वो दिया गया है मनुष्य में लिंग का निर्धारण। यानी कि हम कैसे जानते हैं कि बेबी बॉय है या गर्ल। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, लिंग निर्धारण की डिफाइंड यानी कि डिफिनेशन भी दी गई है। वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा सुनिश्चित होता है कि आने वाला संतान नर होगा या मादा, उसे क्या कहते हैं? लिंग का निर्धारण होना कहते हैं, राइट। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट से लिखी गई है जिसमें बताया जा रहा है कि लिंग निर्धारण की क्रिया मनुष्य के गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया किसके ऊपर करती है? मनुष्य के गुणसूत्रों के ऊपर निर्भर करती है। तो अब आइए जानते हैं कि मनुष्य के गुणसूत्र में क्या क्या हलचल होता है कि लिंग का निर्धारण हो जाता है, यानी कि कैसे ये चीज़ें, ये प्रोसेस होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर कितनी संख्या में गुणसूत्र पाई जाती है। तो देखिए, नर हो या मादा, सबके अंदर में कितनी गुणसूत्र होती है? नर एंड मादा दोनों में। देखिए, सबसे पहले आप लोग अगर यदि जाने, नर और मादा के जो रिप्रोडक्शन होती है उसी के परिणाम स्वरूप बेबी का निर्माण होता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं? मैथुन कह सकते हैं एक तरीके से। अब यहाँ पर समझना है नर और मादा के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले नर और मादा दोनों के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। कितनी मात्रा में गुणसूत्र पाई जाती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, यानी कि 46 गो गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, मादा के अंदर क्या गुणसूत्र पाया जाता है? तो सेम टू सेम प्रोसेस, मादा में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र ही पाई जाती है। उसके बाद अगर इसका हम संख्या में कन्वर्ट करें तो 46 गो आएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब इस 46 गुणसूत्र में क्या प्रत्येक गुणसूत्र लिंग का ही निर्धारण करती है? उसमें कोई ऐसा गुणसूत्र नहीं होता है जो, जैसे हमारी आंखें हुई, जैसे कि कहते हैं ना कि वो बहुत सुंदर है, क्यूट है, स्मार्ट है, ये चीज़ें कहते हैं ना, तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसी गुणसूत्र के ऊपर। देखिए, ध्यान दीजिए, इस 46 गुणसूत्र में 22 को गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो मनुष्य की शारीरिक संरचना का निर्माण करते। इसमें भी 22 जोड़ी ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो किसका निर्माण करते हैं? मनुष्य की शारीरिक संरचना का। अब बच क्या रहा है? एक जोड़ा। अब एक जोड़ा गुणसूत्र जो है यही क्या करता है? तो मनुष्य के अंदर लिंग का निर्धारण करता है, राइट। अब देखिए, यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आगे अब जरा हम एक चीज़ को समझते हैं। जब मनुष्य के अंदर 46 को गुणसूत्र होता है, उसमें ध्यान दीजिए, नर प्लस मादा। अब देखिए जरा, इसमें जो 46 गो गुणसूत्र है, इसे अगर संख्या में कन्वर्ट करें तो क्या गो आ रहा है? 44 गो। अब ये 44 प्लस 2, और यहाँ पर भी 44 प्लस 2। अब जरा ध्यान दीजिए, 44 प्लस 2, 44 प्लस 2 46। अगर नर और मादा अपना गुणसूत्र 46 को दे रहा है, क्या को? 46 को अगर दे रहा है, तो आने वाले बच्चा में क्या को गुणसूत्र हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा, 46 प्लस 46 बराबर 6 दूनी 12, और इधर 4 दूनी 8, 1 9, तो 92 के गुणसूत्र हो जाएगा। अब देखिए, जरा ध्यान से समझिए, जो पहले जो माता पिता थे उसके अंदर तो 46 गो गुणसूत्र है, लेकिन बच्चा के अंदर क्या गो गुणसूत्र आ गया? 92 गो। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? 2 गो आँख के बदले 4 गो आँख हो जाएगा, 2 गो कान के बदले 4 गो कान नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? राक्षस प्रवृत्ति, यानी कि हम कह सकते हैं। तो देखिए, जरा ध्यान से समझिए, ये जो है ना 44 गो गुणसूत्र, इस 44 गुणसूत्र में बेबी के निर्माण में ये
नर और मादा अपना आधा ही गुणसूत्र देगा। जैसे 44 का अगर आधा करे तो ये 22 आएगा। अब ये 22 गुणसूत्र क्या हो जाएगा बच्चे में, और इसका भी क्या आएगा 22 गुणसूत्र। अब ये जो 22 गुणसूत्र है, ये 22 गुणसूत्र, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र यानी कि ये वह गुणसूत्र होता है जो मनुष्य की शारीरिक निर्माण में सहायता करता है। अब देखिए जरा, यहाँ पर 2 गुणसूत्र बच रहा है और यहाँ भी 2 गुणसूत्र। अब ये 2 का 2 गुणसूत्र नहीं आता है, तो इसमें आता क्या गुणसूत्र है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र आता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र आता है। अब देखिए नर के अंदर अगर यदि हम इस लिंग गुणसूत्र की बात करें जो कि एक जोड़ा यानी कि 2 है, इसमें क्या प्रकार होता है, इसमें 2 प्रकार होता है। पहला टाइप्स आता है एक्स गुणसूत्र और दूसरा वाई गुणसूत्र, जबकि मादा के अंदर एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और एक्स। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, लिंग का निर्धारण। लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र कितना चाहिए, मात्र और मात्र एगो नर का एगो मादा का। लेकिन नर के अंदर गुणसूत्र लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र 2 है, एगो एक्स है एगो वाई है। लेकिन मादा के अंदर लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र 2 तो है, लेकिन दोनों एक ही प्रकार के हैं। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यदि नर अपना एक गुणसूत्र एक्स दे रहा है, यानी कि अगर यदि नर की शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र है, नर की शुक्राणु में अगर एक्स गुणसूत्र है, अब यहाँ पर क्या है, एक या तो ई आएगा या तो ई आएगा, तो मतलब दोनों से तो समान है। यानी कि मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण नर के ऊपर करता है। किसके ऊपर, नर के ऊपर, कि नर के अंदर कौन सा क्रोमोसोम यानी कि कौन सी गुणसूत्र है, एक्स की वाई। अगर यदि ये एक्स गुणसूत्र आई और इधर से भी तो एगो एक्स गुणसूत्र आएगा, तो लिंग का निर्धारण क्या हो जाएगा, उस समय किसी गर्ल का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस समय, किसी क्यूट सी, किसी सुंदर सी, किसी प्यारी सी गर्ल का निर्माण हो जाएगा। किस समय, जब नर के शुक्राणु के साथ एक्स क्रोमोसोम आया तब। अब क्या हमने बताया कि नर की ही गुणसूत्र डिसाइड करती है कि गर्ल होगा या बॉय। उसके बाद अब आता है मादा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, तो एक्स गुणसूत्र को ही रिलीज करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यदि हम बात करें वहीं इसी के स्थान पे यदि ये इसका एक्स गुणसूत्र न आकर यदि वाई गुणसूत्र आए तब क्या होगा, हाँ है ना। अगर यहाँ पर एक्स गुणसूत्र न आकर वाई गुणसूत्र आए तो एगो क्या बना, वाई। अब इधर का एगो या तो ई आए या तो ई है, सपोज दैट मान करके चलिए ये आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक्स वाई। अब जब एक्स वाई बना तो वो क्या हो जाएगा, बॉय ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्यारा क्यूट सा बेबी, चूंकि गर्ल नहीं जो कि बॉय। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए अगर नहीं आई समझ में तो एक बार हम फिर से इस चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग ये बताइए, नर के अंदर कितना गुणसूत्र पाया जाता है, 46 गो। उसमें से 44 गो गुणसूत्र क्या होता है, समजात गुणसूत्र। सेम टू सेम मादा के अंदर भी पाया जाता है 44 गुणसूत्र। देखिए नर के अंदर क्या गो गुणसूत्र पाया जाता है और मादा के अंदर क्या गो, तो देखिए सबसे पहले 46 गुणसूत्र इसमें, 46 गुणसूत्र इसमें, जिसमें 44 गो क्या होता है समजात गुणसूत्र जो कि शारीरिक संरचना का निर्माण करेगा। बच गया 2 गो गुणसूत्र, ये क्या होता है लिंग का निर्धारण करता है, यानी इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब फिर से यहाँ पर क्या गो बचा, 44 गो गुणसूत्र जो कि क्या करता है, बेबी के शारीरिक संरचना के निर्माण में सहायक होता है, और 2 गुणसूत्र जो कि लिंग निर्धारण में सहायता होता है। अब देखिए, अब नर और मादा 44 गुणसूत्र में से क्या गो गुणसूत्र बेबी के निर्माण में देता है,
मात्र और मात्र 22 गो, और यहाँ से भी 22 गो आएगा तो 44 गो गुणसूत्र पहले ही किसके लिए चला गया, शारीरिक संरचना के लिए। अब जो इधर 2 गो गुणसूत्र है, इसमें नर के अंदर एगो एक्स गुणसूत्र और एगो वाई गुणसूत्र, और मादा के अंदर 2 गो गुणसूत्र में सिर्फ दोनों एक ही समान के एक्स एक्स होता है। अगर यदि ये एक्स और ये एक्स आया तो बेबी कैसा होगा, गर्ल, और अगर यदि ये वाई और ये वाई या ये एक्स या ये एक्स कोई भी आ जाए तो उस समय क्या होगा, इसका प्रकार एक्स वाई, और जब एक्स वाई हुआ तो वो बेबी कैसा हो जाएगा, नर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।